अब ये देखो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ कितने देशों की शिप्स फंसी हुई हैं, अलग अलग देशों की ये जहाज़ हैं, अलग अलग देशों के, इनमें कितना सारा सामान लोड होगा। आप ये इमेजिन करो कि भारत की शिवालिक शिप जरा सी लेट हो गई, एलपीजी जो लेके आ रही थी, तो कितना हड़कंप मच गया। तो इनमें तो दुनिया भर का सामान लोड है, ऐसी हजारों शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हैं। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि ईरान ने रोका है, ईरान की गलती है पूरी। कहाँ से गलती है उसकी? वो तो अच्छा खासा निकलने दे रहा था शिप्स को, लेकिन हमारे सो कॉल्ड वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका ने उसको छेड़ दिया, तो उसके अंडर में जो आएगा वो तो रोकेगा ही वो। और अगर आप वर्ल्ड पावर हो तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि सीज फायर कर लो, युद्ध रोक दो, चर्चा कर लो? क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि हमने गलत देश से पंगा ले लिया है। और जो चर्चा करने वाला व्यक्ति था अली खामनेई, उसको तो आपने मार दिया, उसकी फैमिली को मार दिया, और अब आप उसके बेटे से उम्मीद कर रहे हो कि वो युद्ध रोक दे और बातचीत कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो व्यक्ति बैठा है ये बातचीत नहीं, ये हथियारों की भाषा जानता है, इसलिए वो धड़ाधड़ हथियार छोड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार को आपने ख़त्म कर दिया और फिर कह रहे हो कि सीज फायर कर लो, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए अब या तो वो अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके डॉलर की वैल्यू गिर रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती उसकी हो ही रही है, नेटो देश उसका समर्थन कर नहीं रहे हैं, तो अब या तो वो उसको अधमरा सा कर देगा और नहीं है तो खुद मिट जाएगा। लेकिन रुकने से तो रहा ईरान, सीज फायर तो अब वो करने से रहा। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो जहाज़ फंसी हैं, सिर्फ ईरान की गलती, ईरान की तो कहीं से कहीं तक गलती नहीं है, और उसने तो भारत की जहाज़ों को निकलने भी दिया, तो उसकी गलती तो कहीं से नहीं है। लेकिन ये सो कॉल्ड सुपर पावर जो है, उसके कारण पूरी दुनिया की शिप्स, पूरी दुनिया का प्रोडक्ट, पूरी दुनिया की ये जो इसमें सामान लोड है, ये रुका हुआ है।